हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके बच्चों के लिए सिंपल कुर्ती था प्लाजो की सिलाई, जो देखने में बहुत सुंदर लगती है। अगर आप भी मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, तो आप भी बहुत जल्दी सिलाई सीख सकते हैं। हम सबसे पहले प्लाजो की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें प्लाजो के लिए चाहिए लंबाई में इंच जोड़े, जिसमें से 2 इंच का कपड़ा मोहरी की मोटाई में चला जाएगा और 2 इंच बेल्ट में चला जाएगा। अब बेल्ट में इंच जोड़ दें और इसी तरह नीचे भी निशान लगाएं। अब इस निशान को मिला दें। ध्यान रहे जो निशान आप लगा रहे हैं वो आपकी फिटिंग के अनुसार सही हो। आसन का निशान हमें 10 इंच पर लगाना है, जिसमें से 2 इंच ऊपर बेल्ट में फोल्ड होकर 8 इंच का आसन तैयार हो सके। 10 इंच का आसन पूरा होते ही 2 इंच का निशान लगाएं। अब ये 1 इंच गोलाई दें। अब आसन की कुल चौड़ाई मापें। अब जितनी चौड़ाई हमें मिली है उसके आधे हिस्से पर निशान लगेंगे तथा एक सीधी लाइन खींचें। अब हम मोहरी की तरफ चलते हैं। मोहरी जितनी भी रखनी है उसका आधा करके लाइन के दोनों तरफ निशान लगाएं। मान लो 8 इंच मोहरी है, तो हम 6 इंच का निशान लाइन के दोनों तरफ लगाएंगे। अब मोहरी के निशान को आसन के निशान से सीधा मिलाएं तथा अब इस कपड़े को निशान पर उचित तरीके से काटें। ये हमारा प्लाजो कट हो चुका है, इसे ध्यान से काटें, ये गलत नहीं होना चाहिए। अब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं। इसके लिए हमें कपड़े को फोल्ड में रखना है। सूट की लंबाई में इंच ऐड करना होता है, इसलिए हमने यहाँ इंच ऐड करके निशान लगाया है। 5 इंच की शोल्डर लाइन, 5 इंच का आर्म होल लेंगे और 1 इंच का तिरछा निशान लगाकर आर्म होल की गोलाई बना दें तथा फिटिंग का निशान मैंने अपने अंदाज से लगा लिया, क्यों कि मेरे पास लड़की की फिटिंग नहीं थी। ये ध्यान दीजिए कि कमर की फिटिंग हमेशा ही और चेस्ट से कम होती है और गले की चौड़ाई के समान होती है। इस प्रकार हम सूट की कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार मैंने बिल्कुल सिंपल नेक लाइन के साथ कुर्ती तैयार की है। तो अब नेक लाइन तैयार करेंगे, जिसके लिए आप पेस्टिंग वाली नेक लाइन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल तरीके का इस्तेमाल किया है। एक कपड़े के टुकड़े को सूट पर रखा, फिर उस पर गोल गले के आकार में सिलाई लगा दी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे। अब इस तरह से बीच के फालतू कपड़े को काट देते हैं और छोटे छोटे कट लगाते हैं, जिससे गले में खिंचाव आ सके। अब इसे अंदर की तरफ मोड़ दें तथा कच्ची सिलाई लगा दें। और हाँ, इस प्रकार चारों तरफ सिलाई लगानी है। फिर पीछे के गले को भी इसी प्रकार बना ले और कच्ची सिलाई लगा ले। जैसे कि अब पिछले वाले सूट के टुकड़े को उठाएं और गले को अपने अनुसार काट लें। अब एक तिरछी पट्टी काट लें और इस प्रकार दोहरा करके लगाएंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब इस कपड़े के ऊपर से सिलाई लगा दें ताकि ये कपड़ा बाहर की तरफ दिखाई ना दे और सफाई दिखे। और फिर इस पट्टी को भीतर की साइड मोड़ दें और सिलाई लगाएं। अब हमारी बैक नेक लाइन तैयार है। इस नेक लाइन पर सिलाई के बाद रुपाई भी होगी, जिसके बाद इसकी पूरी फिनिशिंग दिखेगी। अब हम मकान जुड़ेंगे। इस प्रकार हमें फ्रंट नेक लाइन को नीचे रखना है और बैक नेक लाइन को ऊपर रखना है और सिलाई लगाना। अब इसे खोलेंगे तो हमें दोनों गले जुड़े हुए दिखाई देंगे। अब ये सुंदर से गले बनकर तैयार है। अब हमें आर्म होल को मोड़ना है, जिसके लिए मैंने तिरछी पट्टियां काट ली हैं और इन्हें नेक लाइन की तरह ही मोड़ देना है।
अब ये आर्म होल बनकर तैयार हो जाते हैं। और अब फिटिंग भी अपने अनुसार लगा लेंगे। पल्ले हमेशा हिप की चौड़ाई जितने होते हैं। नीचे से पल्लों को इंच मोड़ लेंगे। मैंने दोनों पल्लों को नीचे ऐसे अच्छी तरह से मोड़ लिया है। जी हाँ, ये पल्ले बिल्कुल भी तिरछे ही मोड़ने चाहिए। अब मैंने उन्हें निशान लगाकर अच्छे से मोड़ लिया है था दूसरा भी इसी तरह से मोड़ लिया है। अब चारों कोने मोड़कर तैयार हो चुके हैं। अब हम प्लाजो की सिलाई कर लेते हैं। प्लाजो को इस तरह से खोल लेना है था। अब इसके दोनों सिरे खुले हुए दिखाई देंगे। ये आसन है। दोनों तरफ के आसन को मोड़कर सिलाई लगा लें। ये कुछ इस प्रकार के दिखाई देंगे। बिल्कुल सफाई से सिलाई लगा लें। अब इन दोनों कपड़ों को इस तरह खोल लें। अब ये आपको कुछ समझ आ रहा होगा। ये आसन है। बिल तैयार करते हैं। इसके लिए हमें इलास्टिक लेनी है जो बिल से 5 इंच कम होगी और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये पक्की सिलाई होनी चाहिए जैसे आसानी से हटाया ना जा सके। अब इस बिल के कपड़े भीतर इस तरह से रखकर सिलाई लगा लें। अब इस सिलाई के पूरा होते ही इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऊपर की तरफ सिलाई लगाते समय इलास्टिक को खींचकर सिलाई लगाई जाती है। ये देखने में बहुत सुंदर लगती है जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। इसको पूरा करने के बाद अब हम मोहरी की तरफ चलते हैं। मोहरी को इंच नीचे से मोड़ लेंगे जिससे प्लाजो की लिथ पूरी आएगी और लास्ट में हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। अब हम देख सकते हैं हमारा प्लाजो किस तरह से बनकर तैयार है। अब आप बताइए कि क्या ये कुर्ती प्लाजो का माप और सिलाई आपके लिए सही है? क्या आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए? यदि हाँ, तो वीडियो के लिए कृपया सपोर्ट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।